दाढ़ी बाल को इग्नोर करना। सावन चल रहा है तो मैं बाल और दाढ़ी नहीं कटवाता, तो इग्नोर। बाकी वीडियो पे चलते हैं। तो मैंने एक रील देखी, ठीक है, तो इसमें लिखा है, टू ऑल द मैरिड मैन, डू यू हैव एनीथिंग टू से टू अ सिंगल मैन लुकिंग टू मैरी सून। अब ये चीज़ पढ़ के मैं सोच रहा यार, क्योंकि वही बड़े होंगे, बड़े लोग मेरे को सलाह देंगे कि कैसे कैसे करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या सही है क्या गलत है। मैंने ये पर्सपेक्टिव से सोचा। अब भाई मैंने जैसे ये वीडियो प्ले करी, देन मैं इसके कमेंट सेक्शन पे गया सीधा कि मैं लर्निंग्स क्या ले सकता हूँ। अब तुम इसके कमेंट्स पढ़ना, क्या लिखा है इसमें कमेंट्स में ना, 80% कमेंट ऐसे आए हैं कि भाई साहब कोई शादी ही नहीं करना चाहता। लोग कह रहे हैं कि शादी मत करो, ये मतलब शादी के नेगेटिव पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। सिर्फ इक्का दुक्का मिलेगा तुम्हें इस पूरी वीडियो में, बाकी सारे कह रहे हैं शादी मत करो, सेव योर मनी, स्टे 10 दिन अलग रहो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें शादी की ज़रूरत है या नहीं, शादी कभी मत करना, इतनी पथेटिक है। अब चलो मैं ये कहता हूँ, शादी के बारे में इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव आया कहाँ से? भाई शादी का मतलब क्या होता था कि पहले दो सौ लोग साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करेंगे, दोनों की हेल्प करेंगे। ये होता था एक दूसरे को सपोर्ट करना, शादी था ये। लड़के को फेमिनिन साइड चाहिए तो शायद लड़की से मिलता था, लड़की को थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती मस्कुलिनिटी की तो वो लड़के से लेती थी। बट अब है ना, सारी बात आ गई ईगो पे। मैं देख रहा हूँ आजकल का समाज है ना बहुत ईगोइस्टिक हो जा चुका है। और चलो मैं कहता हूँ कि फेमिनिन और मस्कुलिनिटी भी छोड़ देते हैं, इसको साइड रखते हैं, बट लोग बहुत ज़्यादा ना एरोगेंट हो चुके हैं और एडजस्ट करने को कोई रेडी नहीं है। अब चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अब फॉर इंस्टेंस ये ले लो, लड़का चाहता है कि भाई लड़की कुछ ना करे, इस ज़माने में आके कि भाई लड़का चाहता है कि भाई वो पैसे कमाए बट बाहर ना जाए, घर पे रहे, दाल रोटी भी बनाए। बिल्कुल गलत है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम जॉब पे जाते हो तो तुम घर आके रोटियां बना रहे हो? नहीं बना रहे ना। चलो, और दूसरी साइड लड़कियां इतनी एरोगेंट हो जाती है कि भाई साहब मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं पैसा कमाऊँगी, वो मेरा पैसा है। ये तेरा मेरा बहुत होने लग गया है कि ये तेरा रोल है, ये मेरा रोल है। रोल क्यों जस्टिफाई करने हैं, रोल क्यों डिवाइड करने हैं? करो ना जिसको जो अच्छा लगता है। अब इसकी वजह से भाई साहब लोगों के दिमाग में इतना भ्रम बैठ चुका है। अब लोगों को बहुत चाहिए फ्रीडम, लड़कों को भी फ्रीडम चाहिए, लड़कियों को भी फ्रीडम चाहिए, बट पता नहीं फ्रीडम चाहिए तो किससे चाहिए? शादी का मतलब ये थोड़ी है फ्रीडम डेड हो जाती है। आपने पर्सपेक्टिव बना रखा है कि शादी की वजह से फ्रीडम डेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डेड? आपने कभी कोशिश करी कि आप दोनों साथ मिलके कुछ करते हैं? नहीं, हमने बस सोच रखा कि यार शादी हो गई, या फिर उस बंदे ने बोला तो मेरे को अलग जाना है तो वो फ्रीडम है, उसको अलग जाना है तो वो फ्रीडम है, लड़की को लड़के के साथ घूमना है तो वो फ्रीडम है, लड़के को लड़की के साथ घूमना है तो वो फ्रीडम है। ये कहाँ की फ्रीडम है? ये कहाँ पहुंच चुके हैं हम? शादी ना बहुत प्योर रिलेशन है, शादी बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ चलो भैंस की आंख, तुम लोग सारे कहते हो ना शादी की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं। मैं कहता हूँ चलो 30 35 40 तक खींच जाओगे, 40 के बाद क्या करोगे? कौन रहेगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे घर वाले? शायद वो नहीं रहेंगे, कड़वा है पर सच है, नहीं रहेंगे। तुम्हारा पार्टनर ही रहेगा, तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं। तुम दोस्तों को जो ढूंढ रहे होंगे, दोस्त अपने परिवार संभाल रहा होगा। तुम क्या कर लोगे अनमैरिड रह के? क्या निकाल लोगे? चल मैं कहता हूँ 40 भी क्रॉस कर दो, 50 भी क्या करोगे? शादी बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत प्यारी चीज़ है अगर तुम्हें समेट नहीं आती हो तो। तुम नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेना हो ना, तुम हर, और लोग भाई साहब एक बात बताओ, तुम नौकरी में एडजस्ट कर जाते हो सारे के सारे, नौकरी में तुम 10 गाली भी खाने के लिए तैयार हो, पर शादी में तुम एक दूसरे की सुनने के लिए रेडी नहीं हो। क्या है भाई? और इन कमेंटों की वजह से ना मेरे को बुरा ये लगता है कि बच्चों का दिमाग में यही जा रहा होगा कि शादी कितनी बुरी चीज़ है। किसने कहा भाई शादी बुरी चीज़ है? शादी बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हें चलानी नहीं आती, तुम्हें एडजस्ट करना नहीं आता, तुम्हें साथ मिलकर रहना नहीं आता, शादी बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है, बहुत प्यारी चीज़ है। तुम करने बनाने वाले बनो, तुम रिश्ता संभालने वाले बनो, शादी से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि भाई इन दी एंड तो जो तुम्हारा पार्टनर है वही साथ रहेगा, वही तुम्हें देखेगा या तुम उसे देखोगे। तो ये इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव मत बनाओ शादी के रिगार्डिंग। कईयों की शादी बुरी चलती है, हो सकता है उनके साथ बुरा हुआ हो, बट ज़रूरी नहीं है कि भाई सबकी खराब होगी। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम शादी चलाना चाहते हो या नहीं चलाना चाहते। अगर नहीं चलाना चाहोगे तो भाई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नौकरी भी छोड़ देना, नौकरी में कह देना कि भाई साहब नौकरी के साथ मेरा अच्छा नहीं चल रहा, बॉस ने सुनाता रहता है, छोड़ देता हूँ। ऐसा नौकरी तो नहीं छोड़ते, नौकरी में तो तुम बड़ी जल्दी सुन लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, तो शादी में क्यों नहीं? शादी में भी एडजस्ट करना पड़ता है आपको। हर बार आप सुपीरियर नहीं रह सकते,
हर बार दूसरे को दबा नहीं सकते। और भाई शादी बहुत बढ़िया चीज़ है, मान लेना। ये बच्चों का दिमाग ना खराब करो अपना, भाई साहब की शादी नहीं करनी, शादी करनी ही पड़ेगी। मत करो, अकेले रह जाओगे, लास्ट में लोनलीनेस खा जाएगा तुम्हें, अकेलापन खा जाएगा जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। अभी ठीक है, जवानी में निकाल लोगे तो बुढ़ापा नहीं निकाल पाओगे, सोचना थोड़ा।